कुली बच गए सर, क्योंकि स्टेशन पे काम खत्म हो गया सर। हम लोग भुखमरी की कगार पे हैं और हमारे विभिन्न जो हो गया आप नहीं बोले। हम बिल्कुल सर लिफ्ट एक्सीलेटर लग गया। हम लोग 20,000 बचे हुए। हम लोग रेल मंत्री से कई बार आग्रह किए हैं और परसों हमारे लखनऊ कुली यूनियन के अध्यक्ष श्री ब्रजेश पाठक जी उप मुख्यमंत्री से मिले थे, वो भी लेटर रेल मंत्री जी को लिखे हैं। हम चाहते हैं सर कि आपके माध्यम से हमारी आवाज़ जो है रेल मंत्री जी तक पहुँचे और हम लोग का दिवाली का गिफ्ट दिलवाइए सर। एक बार वो पुलिस लागू करवा दी। भैया आप जब सफ़र करना स्टार्ट करते होंगे तो आपके पास लगेज जरूर रहती होगी, और इस लगेज को आप जंक्शन चाहे स्टेशन कैसे टपाएंगे। तो सबसे पहली बात आपको माइंड में आती होगी, चलिए वहाँ पे कुल्ली भैया होंगे, उनकी सहायता से अपने लगेज को प्लेटफार्म के द्वारा टपा लेंगे। लेकिन वही कुल्ली को आज दर दर भटकने पड़ रही है, कभी ए पार्टी कार्यालय तक, कभी वो पार्टी कार्यालय तक, कभी इस मंत्री से गुहार तक, कभी उस मंत्री से गुहार, लेकिन इनका सुनने वाला कोई नहीं है। सुनेगा भी क्यों नहीं, ये तो सामान ढोने के काम करते हैं ना। इनका जो मांग था कि 2008 में कुल्ली को ग्रुप डी में शामिल कर दिया गया था, लेकिन इन लोग कुछ लोग ऐसे भी कुल्ली थे जो इस संशोधन में वंचित रह गए थे। आज इन कुल्ली ने कुछ लोगों के साथ आज बीजेपी कार्यालय आए हैं अपनी मांगों को लेकर। हम यहाँ पे तमाम लोग हैं, इनसे बात करेंगे। आपका काम क्या नाम हुआ? मेरा भरत राम सर नाम है जी। आप कहाँ पे काम करते हैं? भभुआ रोड स्टेशन। अच्छा, तो क्या कुछ मसला है, थोड़ा बताइए। हम सोच रहे हैं कि जैसे लालू जी ने सारे कुलियों को ग्रुप डी में कर दिए, उसी तरह हम लोग को भी ग्रुप डी में समायोजित किया जाए। आप लोग वंचित रह गए थे उस टाइम? जी जी, वंचित रह गए थे, लेकिन इस दरमियान 8 से लेके 23 तक आप लोग कहीं मिले? इसके बाद तो लॉकडाउन ही रहा, तो उस समय 8 है और कहाँ नहीं, 8 के बाद में बहुत धरना प्रदर्शन जुलूस किया। बहुत धरना प्रदर्शन जुलूस किया हमने, रेल रोको आंदोलन तक किया, दिल्ली में भूख हड़ताल तक भी हम लोग किया। दिल्ली तक? हाँ, रेलवे लाल वर्दी कुली यूनियन के तहत। जी जी। और अब जो है से ये लॉकडाउन के बाद में कोई सुनने वाला नहीं है। आज इसी स्थिति हो गई है नई टेक्नोलॉजी के कारण कि हम जो है से भूखा मरने के कगार पे हैं। हमारा बच्चों का न उचित इलाज हो रहा है, न पढ़ाई न दवाई, ठीक है ना, और खाने की तो बातें ही। आज बीजेपी ऑफिस में देखा जा रहा है, क्या कुछ यहाँ आने का? हमें यहाँ आए, इनसे मिले, बीजेपी की सरकार है, हमने अपना हाँ सम्राट चौधरी जी से हमें आश्वासन मिला है कि आपको जो है हम इस आवाज़ को वहाँ तक प्रधानमंत्री तक पहुँचाएंगे। आपकी क्या लगता है, आपकी आवाज़ को दिल्ली तक सम्राट चौधरी द्वारा पहुँच जाएगी? मुझे पूरा विश्वास है, जैसा कि इन्होंने आश्वासन दिया कि मैं आपकी आवाज़ को रेल मंत्री जी और प्रधानमंत्री जी तक पहुंचाऊंगा। और मैं आपके चैनल के माध्यम से रेल मंत्री से आग्रह करना चाहता हूं कि 2008 में जो पॉलिसी पूर्व रेल मंत्री जी की आदरणीय श्री लालू प्रसाद जी के जो द्वारा लाया गया था, उसको पूर्ण एक बार फिर लागू करें, ताकि हम लोग जो 20,000 कुली हैं वो चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी का दर्जा मिले और हम लोग एक मान सम्मान की ज़िंदगी जी सकें। क्योंकि स्टेशन पर कोई काम नहीं है। जिस तरह स्टेशनों का विकास हुआ है, लिफ्ट एक्सीलेटर बैटरी कार लग गई है, हम लोग भुखमरी का कगार पे हैं। आत्महत्या के अलावा कोई विकल्प नहीं। हम लोग इस दर की ठोकर खा रहे हैं कि हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते अपने दर्द को। ये हमारी माली हालत है। आप तो लोगों को सहायता करते हैं, जो जैसे सपोज मान लीजिए कि हम ही अगर लगेज लेके आए हैं, सामान भारी है, अकेले सिंगल आदमी है, तो आपकी सहायता लेते हैं? बिल्कुल, हम लोग एक इंक्वायरी बन के रखे हैं। जब से रेलवे का जन्म हुआ तब से कुली का भी जन्म हुआ है, और हम लोग एक इंक्वायरी, जैसे कोई पैसेंजर आते हैं पूछते हैं 1 नंबर पे कौन सी गाड़ी है, 2 नंबर, हम लोग दिन भर सिर्फ सहायता ही करते हैं। आज हमारी सहायता करने वाला कोई नहीं है। लेकिन आपकी सहायता, हमारी सहायता, सारी दुनिया का बोझ हम लोग उठाए, लेकिन आज हमारी बोझ उठाने वाला कोई नहीं है। अच्छा, इस दरमियान कई रेल मंत्री आए कि तमाम, आपने बताया जैसे आप ही के सहयोगी ने कि हम लोग पटना से लेकर दिल्ली तक गए, लेकिन अभी तक कोई कुछ हम लोगों ने 2018 में रेल रोको आंदोलन भी किया था। अच्छा। हाथरस में हम लोगों ने जन शताब्दी जैसे ट्रेनों को 6 घंटे तक रोकने का भी काम किया हाथरस में। लेकिन आश्वासन के अलावा तो कुछ नहीं मिला। आश्वासन में ही मिला आज तक। लेकिन मुझे मोदी जी पर विश्वास है अभी भी, क्योंकि उनका नारा है कि सबका साथ सबका विकास, और ये सरकार गरीबों के लिए समर्पित है। तो मुझे आशा है कि अगर हमारी आवाज़ आदरणीय प्रधानमंत्री जी के इस बीजेपी कार्यालय से अगर वहाँ तक आपके चैनल के माध्यम से पहुँचती है, तो हमें दीपावली के गिफ्ट में चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी का दर्जा दें। चतुर्थ वर्ग। और इस दिवाली में जो लगेज आता है जाता है, उस लगेज को ढोने वाले स्टेशन पे आप ही हैं? हम लोग काम ही पहिया लग गया है, टेक्नोलॉजी सुविधा हो गई है, कोई काम नहीं है। यहाँ पे टेक्नोलॉजी जिस तरह से बढ़ी, वहाँ पे आप लोग टेक्नोलॉजी बढ़ने से हम लोगों का काम बिल्कुल प्रभावित हुआ है। आप लोग की आय की मात्र एक वही साधन था जो कुल्ली का काम था, सामान ढोना, लेकिन टेक्नोलॉजी के कारण आपके पेट पर उसका भी मार है जी। तो इस लड़ाई को कब तक लड़ते रहिएगा भैया?
जब तक ग्रुप डी नहीं मिलेगा अंतिम सांस तक लड़ते रहेंगे, अंतिम सांस तक लड़ते रहेंगे। ताकि आपके बाद जो कुल्लियाँ हैं आपके पीढ़ी के, चाहे आपके बाद की पीढ़ी के, उनको सहायता मिले ताकि आप रास्ता क्लियर करके जाएं। बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग चाह रहे हैं कि ग्रुप डी का दर्जा में मात्र 20,000 है। 60,000 कुली चले गए 2008 में, मात्र 20,000 है। अभी भारत के रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव साहब हैं, उनसे आपकी क्या गुहार है? अश्विनी वैष्णव जी हमारे कई बार जो सेंट्रल मुंबई में, लखनऊ में कई बार मिले, उन्होंने आश्वासन दिया है। सिर्फ यही मिलते हैं आश्वासन कि आप लोगों को देखते हैं हो जाएगा, इसके अलावा कोई भी मतलब रास्ता नहीं निकला अभी तक। लेकिन आज सम्राट चौधरी जी से मिले, आपकी बात सुनी, मैंने देखा आप कैमरा में कैप्चर है, क्या लग रहा है कि सम्राट चौधरी आपके बाद दिल्ली तक पहुंचाएंगे? जरूर लग रहा है, ऐसा नहीं है कि नहीं लग रहा है। इनकी सरकार है और ये भी कोई ऐसे वैसे नेता तो है नहीं। हम बहुत हर एक स्टेशन से इसीलिए आए हैं इनसे मिलने के लिए। और अच्छा, प्रदेश आप लोग अध्यक्ष, विभिन्न स्टेशन से? हाँ, एक स्टेशन का नहीं है। अच्छा, हम लोग विभिन्न स्टेशनों से, जैसे मैं मुगल सराय स्टेशन जो है, अच्छा, मुगल सराय हाँ, यूपी से। हाँ, यूपी से, जो अभी पंडित दीनदयाल उपाध्याय हाँ, हो गया हाँ, है, उस डिवीजन से मैं डेहरी वंशवन रेलवे स्टेशन से हूँ। अच्छा, तो यहाँ हम आए हैं अपना गुहार करने। अच्छा, और नई टेक्नोलॉजी से हमें कोई आपत्ति नहीं है, खूब सरकार यात्रियों को सुविधा दे, है ना। लेकिन हमारी कहीं ना पेट पे कहीं हमें, हमारे ऊपर भी ध्यान दे। अगर टेक्नोलॉजी दिया जाता है तो उसका असर सीधा हमारे ऊपर पड़ता है। उसका अगर जो सामान जो ढोने वाला था उसके तो सारा चीज़ उन्होंने कर दिया व्यवस्था, लेकिन अब जो है वो हमारे ऊपर भी थोड़ा सा ध्यान दिया जाए ताकि हमारा भी कल्याण हो जाए। ठीक है, भारत सरकार इनकी बातों पर भी ध्यान दे। जैसे ही कह रहे थे, इन्होंने कहा कि अगर भारत सरकार हमें चतुर्थ वर्ग की जो अथी होती है, मतलब यूँ कहें कि चतुर्थ वर्ग की दर्जा होती है, वो दे देती है, तो दिवाली की इससे बड़ा हमारा कोई गिफ्ट नहीं होगा। इन्होंने कहा कि भारत सरकार अगर हमारी बात नहीं सुनती है तो हम लोग आत्मदाह करने की भी कोशिश करेंगे। लेकिन इनको पूरा विश्वास है कि जिस तरह से मोदी जी का नारा है कि सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास, उसका जरूर वो आह्वान करेंगे, उसका पालन करेंगे। और हमारी बात सम्राट चौधरी के द्वारा दिल्ली जाकर ये पूरी तरह मतलब लागू किया जाएगा और हमको चतुर्थ वर्ग की जो दर्जा है वो दिया जाएगा। इन्होंने जैसे कह रहे थे, तमाम कुल्ली विभिन्न स्टेशन से आए थे। इन्होंने यूपी से लेके उधर तमाम जगह से आज पटना के बीजेपी दफ्तर आए थे। बहरहाल इस खबर में इतना ही, देखते हैं क्या कुछ होता है इसमें अपडेट। बने रहिए चौकस भारत के साथ। धन्यवाद।